ओम श्री विष्णुवे नमः। आज एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा को सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। वैशाख मास की एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। तो इस एकादशी के दिन धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका विधान क्या है, इसको करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है और यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री भी करे तो उसको भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी और वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। तो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान, कन्यादान दोनों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ रहते हैं। उनको कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। जैसे कि आपको कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए और मांस, मदिरा आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चने का साग है, कोदू का साग है, शहद और दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, स्त्री प्रसंग, यह सब नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ खेलना नहीं चाहिए और उस दिन पान खाना, दतून करना, दूसरे की निंदा करना, पर निंदा सबसे बड़ा अपराध है। चुगली करना, यह सब अनुचित है। प्रिय भक्तजनों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस लोक में और परलोक में भी सौभाग्य देने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। वरुथिनी के ही व्रत से मानधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोकों को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही पुण्य फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय भक्तजनों, इसमें भूमिदान से बढ़कर के तिल का दान, तिल के दान से बढ़कर के स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से बढ़कर के अन्न का दान, यह बताया गया है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही श्रेष्ठ बताया गया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है और ऊपर बताए गए हुए यह सब दानों का बड़ा विद्या दान भी है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। तो जो लोग पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके
कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी बहुत ही असमर्थ होते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, वरुथिनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। व्रत करने वाले वैष्णव पुरुष को दशमी तिथि से ही कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना है, नींद लेना है, पान खाना है, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 बातों को भी त्याग देना चाहिए। द्वादशी को कांस है, उड़द है, शराब, मधु, तेल, पर्वतों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन और बैल की पीठ पर सवारी, मसूर, इन 12 वस्तुओं का भी त्याग कर देना चाहिए। तो हे राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है और रात्रि जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथिनी का व्रत करे। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के श्री हरि विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कथा थी। यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज बहुत ही पवित्र दिन है, तो वरुथिनी एकादशी का व्रत है। एकादशी के दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए, एकादशी माता की आरती करनी चाहिए और सायंकाल प्रदोष काल में पवित्र वृक्षों की जड़ में दीपदान अवश्य करना चाहिए। आंवले का पौधा है, बरगद का पेड़ है, केले का पौधा है, तुलसी पौधे के समीप है और बेलपत्र की जड़ में है। इन सभी जगह जो है आप दीपदान करें तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चलिए एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी। ओ मैया विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी। ओ मैया शुक्लायाम लकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जल
कैलाश सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। ओ मैया परिवर्तिनी शुक्ला इंद्राय अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवतानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया दुखनाशक मैया। पावन माश में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओ मैया जन मंगल करनी शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया प्रेम सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता। ओ मैया जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता बोले एकादशी माता की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले जगदीश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों यदि कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आरती के बाद आरती शीतलीकरण करें भगवान को भोग अर्पित करके जयकारा लगाएं और प्रसाद सब में वितरित करें। जय श्री कृष्ण राधे राधे।